in the chat. हमारी आवाज आ रही है बेटा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम चित्रांगी एंड सार्थक। वो इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना टाइम निकाल कर आए हैं और डेफिनेटली ये एक ऐसा सेशन है जो जरूरी भी था और काफी समय से स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे, राइट? सो द सेशन इज ऑल अबाउट the session is all about the counseling session। जो हमारे इफ एंड बट्स हैं, जो हमारे डाउट्स हैं, जो हमारी क्वेरीज हैं, उनको हम क्या करें, हैंडल करें, है ना? तो चित्रांगी, सार्थक, if you could switch on your video। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? सर बढ़िया। कैसी लाइफ चल रही है? एग्जाम चल रही है ये चल सर। रही अभी है। हाँ सर, हमारे तो एग्जाम्स नहीं हुए, अभी हाँ। वो चालू करेंगे तब फिर सिर्फ एग्जाम्स होंगे। नहीं तो सर मेरे मंडे से एग्जाम्स हैं। हाँ, तो अभी ना हम लोग तुम्हारी लाइफ में भी कुछ चेंज हो जाए थोड़ा सा, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, राइट? तो जी आज सर। हम पकड़ के ले आए तुमको यहाँ पर। तो बेटा ये हमारे सामने लिस्ट है स्टूडेंट्स की जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं दे आर वेरी क्लोज टू बाउंड्री लाइन, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होगी। मैं स्टार्टिंग चाहता हूँ कि ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप में से लाइक चित्रांगी, आप बताओ कि अब एग्जाम हो गई, रिजल्ट आ गए हैं, हमारी मार्क लिस्ट हमारे हाथ में है, अब क्या प्रोसेस रहेगी, हम कैसे प्रोसीड करेंगे, आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, बच्चे के पास कैसे उनको मैसेज आएगा कि किस तरीके से तुमको काउंसलिंग में अपेयर होना है और क्या प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन अब क्या नेक्स्ट क्या होगा? सर अभी जैसे सबके मार्क्स वगैरह आ चुके हैं, तो अभी थोड़े टाइम में दो काउंसलिंग हमारे यहाँ पे होती है, एक ऑल इंडिया और एक स्टेट काउंसलिंग। तो जो बच्चों को ऑल इंडिया से एडमिशन लेना है या जिनका है कि बाहर के कॉलेजेस जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो ऑल इंडिया से उन्हें मिल सकता है, तो उसकी एमसीसी करके एक साइट है ऑल इंडिया की, तो वहां पे आप जाके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो वो आप चेक करते रहिए रोज की कब काउंसलिंग शेड्यूल है, वो उस पे सारे नोटिफिकेशंस आते हैं ऑल इंडिया के। फिर अब अगर हम बात करें स्टेट की, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ मध्य प्रदेश की होंगे आई गेस। तो मध्य प्रदेश की डीएमई करके एक वेबसाइट होती है जिसपे सारी काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आते हैं, कब शेड्यूल है, कब स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो एमपी के लिए डीएमई होती है। तो आप मतलब जितने भी बच्चे हैं दोनों साइट्स पे जाके रेगुलरली चेक करते रहे नोटिफिकेशंस की क्या मतलब कब से है शेड्यूल काउंसलिंग, तो उस अकॉर्डिंग जब भी स्टार्ट होगी तो उसी पे सब कुछ होता है। फिर उसके बाद मतलब जैसे ही चॉइस फिलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर मैं बात करूं एमपी की, अगर हम एमपी से ही लेना है तो एमपी में आपको सबसे पहले अभी थोड़े टाइम बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो उस पर आप पहले रजिस्टर करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। तो उस अकॉर्डिंग वैसे ही सेम एमसीसी में भी होता है, एमसीसी का जब आएगा तब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, चॉइस फिलिंग करें, फिर रिजल्ट आता है, तो वही प्रोसीजर रहती है। तो बेटा मैं जो कंक्लूड कर पाया हूँ, सबसे पहली चीज तो वो साइट से आप अवेयर रहो। इस साइट पे आपको चेक करते रहना है। एक साइट होगी जो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन देती रहेगी, एक साइट होगी जो आपको स्टेट काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन देती रहेगी। तो आपको अपने से उसको चेक करते चलना है ना? ये बात तो हमको क्लियर हुई। दूसरी चीज बात आई कि जब रजिस्ट्रेशन होगा, दे विल आस्क यू फॉर योर चॉइस फिलिंग। तो वो चॉइस फिलिंग के टाइम पर एकदम से क्या होता है, कई बार अगर हम रेडी नहीं है पहले से, तो हैप्पजार्ड वाली सिचुएशन बनती है कि हम कुछ भी चॉइस भर दिया या उस समय समझ नहीं पड़ रहा है। तो चॉइस फिलिंग के लिए इनको क्या करना चाहिए, सार्थक, पहले से क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। सर चॉइस फिलिंग मेनली अपने पे डिपेंड करती है कि अपन को कौन सा कॉलेज पहले चाहिए और कौन सा बाद में।
मतलब सर जैसे हर एक को एम्स दिल्ली नीचे होता है, या फिर हर एक कोई दिल्ली जाने के लिए रेडी भी नहीं होता। जैसे सर मुझे तो जाना भी नहीं था बाहर, तो सर मेरे चॉइस फिलिंग में भले ही मैं ऑल इंडिया में बैठा था, लेकिन फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा एमजीए में था। तो सर उस हिसाब से आपको पहले, जैसे अभी आपके पास टाइम है, तो होता ये है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है, आपको करीबन वो 4-5 दिन देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसी के बीच आपकी चॉइस फिलिंग चालू हो जाती है। चॉइस फिलिंग आपकी सिर्फ 2 से 3 दिन की होती है। उसमें भी आप ये पकड़ के चलिए कि हो सकता है इतना सारा लोड रहेगा तो साइट क्रैश हो जाए। तो फिर पहले से आप अपनी लिस्ट बना के रख लीजिए कि आपको कौन कौन से कॉलेज किस सीक्वेंस में, किस नंबर पे, किस प्रायोरिटी वाले इसमें आपको रखने हैं। तो सर उससे होगा ये कि उस टाइम पे आपका जो भी पैनिक होगा वो मेनली इसी बात पे रहेगा कि नेट नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ, आपका इस पे नहीं रहेगा कि कौन सा कॉलेज लेना है और कौन सा नहीं लेना। तो सर उसके लिए मतलब आपको सारे फैक्टर्स लेके चलने पड़ते हैं। आप अगर वहाँ के ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हो कि कॉलेज कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको घर पे भी आना रहेगा, तो आपको कनेक्टिविटी देखनी होगी। उसके बाद सर आपको एकेडमिक मतलब अगर कैंपस वैम्पस देखना हो, कैंपस अच्छा चाहिए तो वो भी देख लीजिए। सर जैसे पिछले साल तो काफी बच्चों ने ऐसे भी किया था कि जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज में वो पहले से जाके एक बार राउंड मार के आए थे कि कैसा है। और सर कभी कभी जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस में नए नए बिल्डिंग्स खुल जाते हैं। अभी हमारे कॉलेज में तो हॉस्टल ही नया हो गया, तो एक हॉस्टल की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है बच्चों को, क्योंकि मेडिकल हॉस्टल मतलब एकदम गंदे से रहते हैं। तो वो सब आपको मान के चलना पड़ता है, और पहले से आप रिसर्च करना अभी से चालू कर दो, क्योंकि सर मेन आपका चॉइस फिलिंग ही रहता है। आप चॉइस फिलिंग से तो जिस बच्चे को काफी कम मार्क्स है वो भी एक अच्छा कॉलेज गेन कर सकता है, और जिसको अच्छे मार्क्स है वो हो सकता है वो कॉलेज पकड़ ही ना पाए, तो क्योंकि वो अलॉट ही नहीं हुआ। मैं यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियरली पूछना चाहूंगा आप दोनों से ही, और वो ये है कि आपने कहा कि एक कम मार्क्स वाला स्टूडेंट भी अच्छा कॉलेज गेन कर सकता है, और एक अच्छे मार्क्स वाला स्टूडेंट भी कोई गलत कॉलेज पिक कर सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप ये दोनों चीज पे थोड़ा सा बच्चों को एनलाइटन करें कि वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब एक अच्छा बच्चा गलत कॉलेज पिक कर सकता है, और वो क्या तरीका हो सकता है जिससे मेरे कम मार्क्स पे भी मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो पहले लेते हैं क्या गलती वो कर सकता है कि मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं। सर इसमें होता ही है कि जैसे आपके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन आपने मान लिए कि कॉलेज थोड़ा सा मतलब एकदम टॉप वाला कॉलेज आपने अपने चॉइस फिलिंग में सबसे पहले पहले नंबर पे नहीं लिखा। सर होता ही है कि आपने जैसे मान लेते हैं कोई कॉलेज एक्स आपने भरा है, तो और वो आपको आपके मार्क्स के हिसाब से काफी नीचे लेवल पे आता है, तो आपका जो भी डेटा रहेगा वो सबसे पहले उस कॉलेज पे चला जाएगा। मतलब उस कॉलेज को साइट जो है वो भेज देगी, वो कॉलेज जो है वो आपका पूरा डेटा देखेगी कि बच्चा कैसा है, कितने मार्क्स आए हैं, कितनी रैंक है। उस हिसाब से वो जिस रैंक के बच्चों को मतलब एक्सेप्ट करती है, उस रैंक के तो आप डेफिनेटली अच्छे रैंक पे हो क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। वो वहीं पे आपको बोल देगी कि हाँ ठीक है वी एक्सेप्ट हिम, और वहीं पे आपकी चॉइस फिलिंग की जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। तो कॉलेज की लिस्ट ऐसे चलती है कि पहले आपको पहले वाले कॉलेज के पास आपका डेटा पहुंचता है, उसके बाद आपके नीचे वाले कॉलेज पे पहुंचता है। लेकिन अगर उसके ऊपर वाला प्रीवियस कॉलेज ही आपको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जो सिस्टम होता है डेटा आगे नहीं भेजता। तो अगर आपने बाद में अच्छा कॉलेज रखा भी होगा तो भी आपका डेटा वहां पे पहुंचा ही नहीं, तो वो मतलब होता ही नहीं। मैं इसको ऐसे समझूं कि मान लो मैंने कॉलेज मुझे चाहिए था दिल्ली का, जी सर। लेकिन बाय चांस मैंने लिस्ट में कॉलेज पहले डाल दिया लखनऊ का, राइट। और जी लखनऊ वाले में मैटर ऑफ चांस था कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया और उसने मुझे अलॉट कर दिया, तो अब दिल्ली वाले के लिए मेरा रास्ता बंद हो जाए। जी सर, अभी इस राउंड के लिए आपका रास्ता बंद हो गया है। अब सर आप अगले राउंड में बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि सीट तो कम रहेंगे अगले राउंड में, क्योंकि काफी सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी एनरोल कर चुके होंगे, फिर वो वहां पे आप थोड़ा रह जाते हैं। अच्छा, मान लो जैसे एक क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है कि राउंड वन में मुझे एक सीट अलॉट हो गई है जी ना। आ, और राउंड टू में मैं उस सीट को
मतलब राउंड 2 के लिए जाना चाहता हूँ, तो मेरी अलॉटेड सीट जो राउंड 1 की वो रहेगी या ऑटोमेटिकली वो फिर कैंसिल हो जाएगी? सर वो कैंसिल हो जाती नहीं, है। अच्छा, अगर मैं सेकंड उसके लिए जाता हूँ तो जो पहले राउंड में अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो सीट ड्रॉप जी करना पड़ेगा। जी ओके। सर, वो सीट ब्लॉकिंग वाला सिस्टम मेनली वो जेई वाले के काउंसलिंग में होता है सर। यहाँ पे आपको या तो मतलब एनरोल करके ले लेना होता है या फिर आपको अपग्रेडेशन में डालना होता है। अगर आप सर वो सीट एकदम मतलब छोड़ ही देते उस टाइम पे, तो फिर वो सीट आपके पास नहीं रहेगी। वो ऐसा मान लेते हैं कि आपने छोड़ दी सीट। नहीं, अपग्रेडेशन अलग चीज है। हाँ मतलब सर सर इस अपग्रेडेशन के लिए, हाँ चित्रांगी वो बोलेंगे। हाँ सर इसमें ऐसा रहता है कि अभी अगर मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है कॉलेज, तो फर्स्ट राउंड में मैंने अगर एनरोल कर लिया है तो मेरी एक एमबीबीएस की सीट लॉक हो गई है। अब वो सीट तो मेरी कहीं नहीं गई, और अपग्रेड अगर आपको फिर उससे कोई अच्छे कॉलेज में, अगर आपको उसके ऊपर वाले कॉलेज में जाना है, तो आप उसके लिए अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिला है वो आपका लॉक्ड है। बट इन केस अगर आप राउंड 1 के कॉलेज को एनरोल ही नहीं करते हो और उसमें एडमिशन ही नहीं लेते हो, तो फिर आपकी वो सीट जाएगी। फिर सेकेंड राउंड में अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है आपके पास। जो मिल रहा है वो लेना पड़ेगा, दैट्स इट, क्योंकि वो तो गया चांस। अच्छा, जो हमने फर्स्ट राउंड में हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर रखा था वही हमारा सब्सिक्वेंट राउंड्स में भी रहता है या चेंज करने का ऑप्शन रहता है? सर पिछले सर बार तो रहता सर है चेंज करने का ऑप्शन था। मतलब सर हर बार आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी पड़ रही थी, लेकिन सर इस बार जैसे मेरे तो सुनने में ऐसा है कि एनएमसी के जो क्या बोलते चेयरमैन है, उन्होंने अपने स्टेट्स को अलग से एक नोटिस भेजा है। और वह उस नोटिस में ऐसा बोला गया है कि अगर आपकी चॉइस फिलिंग एक राउंड में हो गई है तो वही चॉइस फिलिंग आपके सभी आगे आने वाले राउंड्स में मान्य की जाएगी। तो सर वो मतलब जैसे हमारे टाइम पे तो, हमारे टाइम पिछले साल तो सर ऐसा था कि आपको हर एक इसमें नई चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन इस साल हो सकता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में की है, अगर आप सेकंड राउंड में भी जाते हैं तो वही चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो एक बार जब भी काउंसलिंग आएगी तो एक बार रूल्स प्रॉपर्ली उसके पढ़ लेना है, क्या रहेगा। जी सर, उसका सर ब्रोशर आता है काउंसलिंग का, वो करीबन 70 एक पेजेस का रहता है सर। वो ब्रोशर में ये सब लिखा हुआ रहता है, वो अच्छा, पढ़ना तो मस्ट हो जाता है। तो वो क्या ऑनलाइन होता है या वो जब वहां जाते काउंसलिंग के लिए तब आपको पढ़ने को मिलता है? नो सर, ब्रोशर तो आपको साइट पे ऑनलाइन अपलोड हो ऑनलाइन जाता आ है। जाएगा ना, तो जी उसका सर। बेशक आप चाहो तो प्रिंट आउट लेकर चल जी सर। सकते है ना। एक है, क्या प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा में प्राइवेट कॉलेज अगर लेना हो तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हो तो वो अप्लाई कर सकता है? प्राइवेट कॉलेजेस का तो आइडिया नहीं है बहुत। अच्छा, मैनेजमेंट कोटा है तो बेटा वो तो फिर क्या होता है, ऊपर बात करनी पड़ती। यश का ये सवाल था, तो यश वो आपको बात करनी पड़ेगी वहाँ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड दे विल लेट यू नो कि वो क्या पैरामीटर फॉलो करके चल रहा है। ओके, ठीक है। मॉपअप राउंड क्या ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए होता है जी या सर। स्टेट के लिए? ऑल इंडिया के लिए भी होता है, जी स्टेट सर, दोनों के लिए होता है। दोनों के लिए होता है। अच्छा, तो ये तो एक बात हुई, चॉइस फिलिंग की बात हो गई। मुझे अपडेट रहना पड़ेगा कि कब काउंसलिंग हो रही है, और मुझे ही अलर्ट रह करके चीजें टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये बताइए कि मैंने अपनी लिस्ट भी बना ली, कॉलेज कौन से लेने चाहिए वो भी लिख लिया, एवरीथिंग इज रेडी। डॉक्यूमेंट पे एक बात आती है, कौन से डॉक्यूमेंट? मुझे लगता है एक तो वो डॉक्यूमेंट जो आपके लगाए थे आपने सारे के सारे नीट में अपीयर होते समय, वो तो है ही। नीट का एडमिट कार्ड होता होगा, और नीट के मार्क्स जो स्कोर शीट है वो होती होगी। उसके अलावा डोमिसाइल वो लगेगा। जी सर। डोमिसाइल का जो मुझे पता चला है कि डोमिसाइल जब हम लगाते हैं तो हमें एक एफिडेविट भी देना पड़ता है कि हम सिर्फ इसी स्टेट के डोमिसाइल हैं, हम किसी और स्टेट को डोमिसाइल जो है बिलोंग नहीं करते, ऐसा एफिडेविट लगता है। यस जी सर। सर।
लगता है ना, क्योंकि दो दो डोमिसाइल जो है वो एक वो हो जाता है, पनिशेबल ऑफेंस है कि दो दो हाँ डोमिसाइल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। यस सर। तो एक एफिडेविट भी लगेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ, है ना। तो सर्टिफिकेट में मतलब वही जो बात मुझे लग रही, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, और आपको कुछ लगता है उसमें कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो तो प्लीज करिएगा। तो बेटा सर्टिफिकेट में मैं कौन सी चीजें के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे डोमिसाइल तो आपका लगना ही लगना है ना, वो तो लगना ही है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए जा रहा हूँ तो मुझे लगता है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। मैं रिजर्वेशन कैटेगरी है मेरी, तो कास्ट का जो मेरा सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या इसमें ऐसा कुछ है कि ये सर्टिफिकेट रिसेंटली इतने टाइम में बनवाया हुआ होना चाहिए? तो इसका सर एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन जितना रिसेंट हो सके शायद उतना अच्छा हो। हाँ नहीं, अच्छा तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि, हाँ प्लीज चित्रांगी। सर इन मेरे टाइम पे एक चीज हुई थी इनकम सर्टिफिकेट का था कि उसमें मतलब अगर आपका पुराना इनकम सर्टिफिकेट है तो अब भी आप थोड़ा सा उसको रिन्यू करा लो, इनकम सर्टिफिकेट वापस बन जाता है। अब तो वो डेट का कुछ रहता है कि ज्यादा 1 साल के अंदर की गैप मतलब का होना चाहिए, ज्यादा 2-3 साल पुराना वो हाँ कोई कॉलेज मतलब कुछ बोल सकता है। नहीं, वही है, क्योंकि मुझे भी ये पता चला था कि रिसेंट में अगर सर्टिफिकेट बना हो तो दैट इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि कई बार ज्यादा पुराना होता है ना कोई सर्टिफिकेट, तो उसको लेकर भी वो चीजों को हॉल्ट पे डाल देते हैं। हाँ जैसे सर अगर कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात करें तो उसमें इतना इतना कुछ नहीं, क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट है जो आपको बता रहे कि आप उससे बिलोंग करते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, इनकम का बस थोड़ा रहता है। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट और ये भी बहुत ज्यादा पुराना है तो आप वहाँ पे एक बार जाके भी, जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है, अगर रिन्यू हो सकता है डिजिटल और ये सब की भी कुछ कुछ कॉलेजेस का रहता है कि दिक्कत देते हैं कभी, तो वो आप करवा दीजिए अभी टाइम है आपके पास तो। अच्छा, मतलब एक टाइम रहता है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो टाइम देंगे कि भाई रिसेंट वाला प्रोड्यूस करो, है ना। एक है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, क्या लेटेस्ट होना चाहिए, या मान लो मैंने लास्ट ईयर बनवाया था तो दैट विल डू? सर वो चल डोमिसाइल का तो जाएगा। सर चल जाएगा। क्योंकि पहले जो मुझे एक चीज पता थी कि जैसे डोमिसाइल की बात आती है, तो डोमिसाइल में क्या होता है कि पहले तो हमारे टाइम में मार्कशीट आपकी 3 साल की 10th 11th 12th की अगर किसी एक स्टेट से है तो वही डोमिसाइल मान लिया जाता था। क्या अभी ऐसा मार्कशीट से होता है या डोमिसाइल बनवाना ही पड़ेगा? सर वो तो बनवाना पड़ता है। सर डोमिसाइल बनाने के भी अपने अपने वो होते हैं, जैसे सर शायद महाराष्ट्र में आपको 10th और 12th करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप डोमिसाइल के लिए वहाँ के एलिजिबल हो। तो डोमिसाइल तो सर आपको बनवाना ही पड़ता है अलग से। अब एक क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने मान लो अपग्रेड के लिए कॉलेज भरा था, राइट, और मैं मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, मैंने अपग्रेडेशन भरा था और राउंड सेकंड में वो अपग्रेड मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं अपने पहले ही कॉलेज में रहना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल होता है या उसको अपग्रेड करना ही पड़ेगा? सर अपग्रेड शायद पॉसिबल होता है। सब मुझे आइडिया नहीं है, मेरे मतलब वहाँ पे वो पूछते हैं कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं, और फिर उसके बाद चॉइस करेंगे, शायद अलॉट हो जाता है तो लेना पड़ सकता है, इसका कंफर्म मुझे भी नहीं पता है। मतलब ये वही बिल्कुल क्लियर होगा, हम यहाँ पर कुछ भी कमिटमेंट दे दे या बोल दे हाँ तो वो हमारी तरफ से गलत हो जाएगा। तो बेटा आप अलर्ट रहो, है ना, जो भी स्टेप लेना है बहुत सोच समझ के आपको लेना है। एक एक क्वेरी आ रही है कि डोमिसाइल कहाँ से बनवाते हैं, एमपी ऑनलाइन साइट से बनता है या कहाँ जाना पड़ता है? जहां तक मुझे पता है एक तो कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर के आप बनवा सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राइट? क्या yes। ऑनलाइन भी उसके लिए अप्लाई किया जाता है?
सर एमपी ऑनलाइन के जो साइबर कैफेज रहते हैं, हाँ, पोर्टल्स है। पोर्टल सर, बस वहां पे जाके आप अगर बोल देते हैं कि एमपी का डोमिसाइल बनवाना है, तो वो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं और वो खुद ही बना के दे देते हैं। 250 में बन गया था मेरा। How can we find what our choices for college according to our school? बेटा उसके लिए आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो, है ना पार्थ। आप टीचर से हेल्प ले सकते हो कि भाई मेरे ये मार्क्स हैं तो मुझे क्या भरना चाहिए, उसमें टीचर आपके जो भी मेंटोर है वो हेल्प कर देंगे। एक क्वेश्चन है 635 पर एमजीएम मिलेगा क्या, बेटा ये स्टेट रैंक आ जाने दो, अभी से कुछ भी प्रेडिक्ट करना वो बहुत जल्दी होगा, है ना। वैसे मुझे लगता है 635 एमजीएम के लिए एक सेफ स्कोर है, बट स्टिल क्योंकि इस बार थोड़ा सा जंप करने के चांसेस बन रहे हैं, तो let's wait for the state rank. Should I directly participate in mop-up round, leaving first and second round if my marks are 420 or something like that? अगर मेरे मार्क्स 450, 450 या 400 आ रहे हैं, तो मुझे सीधे मॉपअप राउंड में बैठना चाहिए या फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग भरनी चाहिए? सर काउंसलिंग में तो बैठना ही अच्छा रहेगा। काउंसलिंग में बैठोगे तो शायद कुछ चीजें और भी जानने को मिल जाए, वहां पर एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसमें कोई हार्म नहीं है ना। गैप सर्टिफिकेट के बारे में बताना है तो बेटा गैप सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से एफिडेविट लगाना पड़ता होगा, एक बनवाना पड़ता होगा कि मैंने इस सेशन में कहीं कोई एडमिशन नहीं लिया। जी सर। यस सर। बेटा वो गिरजा नोटरी पर आप जाओगे ना तो वो गैप सर्टिफिकेट दे नो, उनको फॉर्मेट पता होता है। फिर भी एक चीज और बोलूंगा कि अगर किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो तो वो जो एक आपको नीट की विवरणिका मिलती है उसमें हर एक सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया होता है। अगर गैप का फॉर्मेट उसमें दिया है तो उसी फॉर्मेट में आप बनवा लेंगे और कहीं भी कोर्ट में जा सकते हैं, कलेक्ट्रेट जा सकते हैं, वहां नोटरीज होती हैं, वो लिखा ही होता है नोटरी, और वो बना देते हैं, एक एफिडेविट बना देते हैं, आपका गैप सर्टिफिकेट का काम वो करता है। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लग जाता है अगर बच्चे ये प्लान करें कि भाई हम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मतलब कब तक ये चला जाता है टाइम? सर 2.5-3 महीने तो लग ही जाते हैं। 2.5-3 महीने लगते हैं तो स्टूडेंट प्लीज रेडी रहना। यहाँ पर एक चीज और मैं बोलूंगा कि 2.5-3 महीने एक लंबा समय होता है बेटा। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे जिनका स्कोर लो है और वो ये सोच के बैठे कि एक बार काउंसलिंग का वेट कर लेते हैं, अगर नहीं हो पाया तो हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तो आप इस बात को भी ध्यान रखो कि अगर आप ऐसे मार्क्स पर बैठे हो जहां आप श्योर नहीं हो एडमिशन होगा कि नहीं और आपको फिर से तैयारी करनी है, तो प्लीज वेट मत करो काउंसलिंग का, वो अपने टाइम पर होती रहेगी। आप अपने एंड से जो भी सोच रखा है आप अपनी तैयारी शुरू कर देना। स्टेट रैंक लिस्ट कब आएगी और कहाँ मिलेगी? मेरे ख्याल से एक 10-15 दिन के गैप में आ जाती है स्टेट रैंकिंग भी। सर हमारी स्टेट रैंक की मेरिट लिस्ट तो रजिस्ट्रेशन के बाद आई थी, जब हमने अच्छा। स्टेट रजिस्ट्रेशन कर दिया था। अच्छा नहीं, पर हाँ। जैसे मान लो अभी इनके मार्क्स तो आ गए हैं पर अभी सेंटर का रजिस्ट्रेशन साइट ओपन नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, तो सेंटर के जब रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं उसके कितने समय बाद तक लगभग जो है स्टेट में कहना चाहिए कि वो आ जाता है, रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाती साइट? सर रजिस्ट्रेशन के लिए तो साइट If you do remember. ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन जब चालू होते हैं उसके आई गेस 1 हफ्ते बाद। हाँ, 1 हफ्ता ही मुझे भी पता है कि
ऑल इंडिया जैसे शुरू होता है उसके विद इन अ वीक वो स्टेट रैंक लिस्ट आ जाता है। नहीं सर, विद इन अ वीक वो रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट करेंगे, फिर एक हफ्ता का कोई ड्यूरेशन रहता है जब तक सारे बच्चे रजिस्टर जिनको स्टेट में करना है वो करते हैं। उसके वो रजिस्ट्रेशन जब क्लोज होगा उसके एक हफ्ते बाद फिर स्टेट रैंक आता है। अच्छा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा एक हफ्ते बाद और उसके एक हफ्ते बाद एक स्टेट हफ्ते। रैंक लिस्ट आएगी। ओके। यस सर। कौन से डॉक्यूमेंट मस्ट करेक्ट ही होने चाहिए एडमिशन के लिए? बेटा पूरी लिस्ट वहां पर मिलेगी, है ना, वो एक डॉक्यूमेंट की जो है ना पूरी लिस्ट वो देते हैं, उसमें आप टिक करते जाओ। अब कई बार क्या होता है, हर डॉक्यूमेंट हर स्टूडेंट को नहीं लगाना होता है। जैसे मान लो जो स्टूडेंट अपनी खुद की फी पे कर रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसको देने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन जो अगर बेनिफिट लेना चाह रहा है तो ये डिपेंड करेगा आप कौन कौन से कैटेगरीज को वहां पिक कर रहे हो, उस हिसाब से आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। कितने स्कोर वालों को काउंसलिंग के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए? कांची, मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि पिछले साल जो भी कट ऑफ गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल 15 नंबर उसमें जोड़ दो आप, उतना कट ऑफ ऊंचा जाएगा। क्योंकि जिस तरह के स्कोर देखने में आ रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा जंप करेगा। तो उससे नीचे अगर है और आपके दिमाग में ये है कि भाई मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आप देखो आप कहाँ फिट हो रहे हो और आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। व्हाट आर द श्योर मार्क्स फॉर गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए श्योर मार्क्स क्या है बेटा, ये कहना डिफिकल्ट है। ऑल इंडिया कोटा में डिफरेंट जाएगा, एमपी में डिफरेंट जाएगा, बट जो एक प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूँ वो मुझे लग रहा है कि 15 नंबर जो भी कट ऑफ गया है लास्ट ईयर, उससे एक 15 नंबर तो जंप करेगा इस बार। चित्रांगी बेटा, मेधावी योजना के लिए क्या क्या चीजें लगती है? सर मेधावी योजना के लिए अगर पहले तो उसका क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको में दो चीजें रहती है। 12th में परसेंटेज अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो 75 प्लस, और सीबीएसई से हो तो 85 प्लस रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम। तो ये दो चीजें। 8 लाख सर वो 8 लाख का प्रस्तावित है मुझे सर, लेकिन कंफर्म। अभी वो डॉक्यूमेंट मतलब ऑन पेपर नहीं आया है। वो हाँ, 8 वो लाख 8 लाख का प्रपोज्ड मैंने, है, बट अभी पर एमपी अभी उसका गवर्नमेंट की हुआ तरफ नहीं से है। आना बाकी है ना। जैसे तो दो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, अगर आप ये फुलफिल कर रहे हो फिर जब आप कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, गवर्नमेंट में भी ये मेधावी लगती है और प्राइवेट में भी मेधावी लगती है। तो दोनों जगह आप जब कॉलेज में जाएंगे तो फिर दे विल आस्क कि आपको कोई स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स रहती है। तो वहां पे आप पूछो, वो लोग आपसे पूछते हैं, फिर वहीं पे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वही डॉक्यूमेंट्स मेधावी में भी लगते हैं, वो कॉलेज वाले ही पूरा कराते हैं। वो एक लिस्ट पहले आपको देंगे मेधावी में, और फिर आपके आगे लिखा हुआ आ जाता है कि यू लेकिन आर। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, अ, कि जो मेधावी है उससे ऑल इंडिया लेवल पे केवल गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो आपको मेधावी में सिर्फ स्टेट मिलेगा। यस। एक आ रहा है 8 लाख भी SC ST के लिए ही होगा सर, मैं वहीं अटक रहा हूँ, अगर कॉलेज मिलता भी है तो MBBS का। बेटा लेट्स मतलब आने देते हैं, अभी क्या होता है कई बारी, अभी ये इलेक्शन वाला ईयर भी है तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ल्यूक्रेटिव स्कीम्स और ले आए, है ना। तो इतना ज्यादा वो मत हो आप पेसिमिस्ट। लेट्स वेट फॉर देयर rules and recommendation for this year. Does college really matters in MBBS? सर MBBS का तो मैंने ऐसा सुना था कि कहीं से भी कर लो सेम ही रहता है, लेकिन PG आपको डेफिनेटली एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना पड़ेगा।
Okay. बाकी सर वही है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ही इतनी रहती है कि रोक लेना सही हो जाता और है। ये जो EWS कोटा लगता है, इसमें फैमिली इनकम की बात आती है या इनकम ऑफ फादर की बात आती है? तो जहां तक मुझे पता है फैमिली इनकम ही Parents. माना जाता है। पेरेंट्स की इनकम शायद। हाँ पेरेंट्स की, Parents. हाँ फादर और मदर। हाँ। और सर कॉलेज की बात आप कर रहे थे, कॉलेज मैटर हाँ। करता है नहीं। एक पॉइंट पे आप मतलब देख लेना चाहिए एक बार कि एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं आके आपको थोड़ा सा कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो कॉलेज, कुछ चीजें मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है बस आर्ट्स वाला कॉलेज लगे कि MBBS ही कर रहे हैं हम। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को एक सजेशन ये देता हूँ कि भाई तुम जो भी कॉलेज सोच रहे हो, आपके पास अगर टाइम है तो डू विजिट द कॉलेज एटलीस्ट वंस। आप पहले विजिट करके आ जाओ, एक बार वहाँ स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर लो, पूछ लो, सिचुएशन देख लो, हाँ सर। तो शायद आपके लिए डिसीजन लेना और इजी हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम सारे कॉलेजेस में तो नहीं जा सकते, बट अगर अप्रोचेबल है कोई तो हम वहां विजिट कर ले। नहीं अप्रोचेबल है तो आपके फ्रेंड्स कोई ना कोई लिंक निकल आएगी, तैयारी कर रहे होते हैं तो यूजुअली हमारा कोई सर, ओ माय गॉड, बिंदल सर ही इसका जवाब दे पाएंगे। ये क्वेरी आई है हर्ष की कि बिंदल सर क्यों नहीं बोल रहे, आनंद सर बोलने नहीं दे रहे उनको। तो मैं चुप हो जाता हूँ, सर प्लीज आप ही बोलिए, नहीं तो वो हर्ष नाराज हो जाएगा। Any more questions, बेटा? इसी का और कोई क्वेरी है? भावना इज आस्किंग, इज इट गुड टू ऑप्ट BDS विद 525 मार्क्स और उसके साथ एक पार्शियल ड्रॉप लेकर तैयारी कर ले? विल यू सजेस्ट इट? अगर आपको यकीन है कि आप कर पाओगे एक साथ तो फिर बिल्कुल करिए। बेटा वो आपके ऊपर ही बोल रहे हैं कि आप में पोटेंशियल है इतना कि आप कर पाओगे उसको, आपको देखना है। क्योंकि ऑफकोर्स 525 पे कॉलेज मिलेगा तो वो कॉलेज अच्छा भी होगा और वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी अटेंडेंस भी हो, एग्जाम भी हो, प्रोजेक्ट्स भी हो, सब कुछ कंप्लीट करते हुए आपको करना है। यस। तो और किसी के कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर यहीं पर हम इसको एंड करेंगे बेटा। और अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क, है ना। और नहीं तो एक और सेशन हम रख लेंगे आप लोगों का, जब ये चीजें डिक्लेयर होगी या स्टेट रैंक आएगी तब भी अगर किसी को कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हमेशा ही अवेलेबल है। आई थिंक चित्रांगी और सार्थक और भी दूसरे बच्चे हैं जो हमारे साथ, वो भी अवेलेबल रहेंगे बिल्कुल। क्या एडमिट कार्ड नया निकालना पड़ेगा जो साइट पे आया था, या जो ऑलरेडी था वो उससे काम चल जाएगा? जो था उससे भी हो जाएगा। जो था उससे काम चल जाएगा। अविशा का क्वेश्चन है, मेधावी के लिए जो डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन देते हैं उससे एवरी ईयर अपडेट करवाना पड़ता है क्या? मान लो मेधावी के लिए मैंने पिछले साल कोई डॉक्यूमेंट लगाया था, तो जैसा कि उन्होंने बताया था पहले अविशा, कि एक इनकम का सर्टिफिकेट ऐसा होता है जिसको आपको अपडेट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी इनकम क्या थी एक चीज है, हो सकता है इस साल मेरी इनकम बढ़ भी गई हो सकता है कम भी हो गई हो, तो वो शायद अपडेट होता होगा। एजुकेशन लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? बेटा एजुकेशन लोन जो है MBBS करने वालों को मिल जाता है इजीली और बैंक उसमें देती है, लेकिन उसमें क्या होता है कुछ फीस अलग अलग होती है। जैसे ट्यूशन फी के ऊपर मुझे पता है वो लोन देते हैं, बट अगर कोई दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो लगती है उसके लिए शायद वो बैंक नहीं देते हैं। और जो एजुकेशन लोन होता है उसका टेन्योर
मतलब ईएमआई जो स्टार्ट होती है वो माना जाता है आपकी डिग्री कंप्लीट होने के 1 साल बाद से फिर उसकी ईएमआई स्टार्ट होती है। पर उसके लिए बैंक्स जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल बता पाएंगे। मेधावी के लिए सीबीएसई बोर्ड में परसेंटेज 85% होने चाहिए। वैभव, सेकंड राउंड काउंसलिंग में कब एनरोल करना चाहिए? बेटा वो तो एज सून एज जब राउंड सेकंड ओपन हो रहा है तो आप कर दो, लेट क्यों करना चाहते हो आप? एक क्वेश्चन है प्रांशु का, एक अच्छा कॉलेज कैसे चूज करें, मतलब क्या क्या क्वालिटीज देखें उसमें? आपने देखा था कॉलेज? नहीं। नहीं देखा था। बेटा देखो सब जगह सब कुछ नहीं होता है। मुझे पता है जब मेरे टाइम में मैंने दी थी ना तो ऐसी बातें चलती थी कि जैसे जबलपुर का एनाटॉमी डिपार्टमेंट जबरदस्त है और इंदौर का ये वाला डिपार्टमेंट जबरदस्त है, सागर का ये वाला डिपार्टमेंट अच्छा है। तो एरियाज होते बेटा अलग अलग है ना। बाकी बेस्ट यही है, मैंने बोला 2 चीजें, आप विजिट करो, जो बच्चा वहां पर पढ़ रहा है उससे बेस्ट फीडबैक मुझे लगता है और कोई नहीं दे सकता। तो 2-3 स्टूडेंट से फीडबैक लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो कैसा कॉलेज है ना। तो आई गेस बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी बेटा। और फिर भी अगर मैं बोल रहा हूँ कोई किसी का कोई बाद में ध्यान आता है कि ये तो पूछा ही नहीं, तो हमारे नंबर भी आप लोगों के पास है, हम हमेशा अवेलेबल है, आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो और जरूरत पड़ेगी तो हम चित्रांगी को सार्थक को फिर ले आएंगे, है ना। बड़े अच्छे बच्चे हैं, श्योरली वो कोऑपरेट करेंगे, राइट। तो इनको भी फ्री करते हैं, सैटरडे नाइट है, इनके शायद अपने प्लान सब कुछ, है ना। So thank you everyone for joining in और definitely we are open always to you और कभी भी कोई भी क्वेरी आती है कुछ आती है तो आप अब रख सकते हो। थैंक यू चित्रांगी, थैंक यू सार्थक for giving time to us. So really it was good to have words with you और definitely कुछ कोऑपरेशन लगेंगे तो हम आपको शायद फिर परेशान करें। So यस ओके सर आप बोल दो हर्ष। चलिए बेटा, थैंक यू ऑल। चलिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट सर।